Today's our topic is Bragg-Williams approximation. ब्रैग-विलियम्स ने क्या अज्यूम किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्पिन्स की वो क्या है, हमारी रैंडम है। तो इट मीन्स जो एक लैटिस साइड के अंदर जो स्पिन्स है उसके अंदर क्या है, n इजिकल्स टू n पॉजिटिव प्लस n नेगेटिव। मतलब n पॉजिटिव क्या है, हमारे नंबर ऑफ स्पिन्स जिनकी स्पिन क्या है अपवर्ड है, n नेगेटिव क्या है, वो नंबर ऑफ स्पिन्स जिनकी स्पिन क्या है डाउनवर्ड है। फॉर पॉजिटिव वैल्यू सिग्मा आई की वैल्यू क्या है +1 और फॉर नेगेटिव क्या है सिग्मा आई की वैल्यू -1। फ्रॉम आइजिंग मॉडल हम क्या निकाल चुके हैं, एनर्जी की वैल्यू निकाल चुके हैं। E इजिकल्स टू माइनस समेशन आई जे ई आई जे सिग्मा जे माइनस म्यू बी एच समेशन आई इजिकल्स टू 1 to n सिग्मा आई। यहाँ ई आई जी क्या है, जो सिग्मा आई और सिग्मा जे की वजह से इंटरेक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हमने नाम दिया ई आई जी। और जो म्यू बी है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन क्या कंसिस्ट कर रहा है, इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्टिकल्स कंसिस्ट होंगे। और इनकी वजह से जो इंटरेक्शन ओरिएंटेशन की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको नाम दिया हमने एच का, और ये क्या है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब जब हमने क्या किया, रैंडम अरेंजमेंट मानना इसके अंदर स्पिन का जब हम रैंडम अरेंजमेंट एज्यूम करते हैं तो क्या होगी, n पॉजिटिव डिवाइड बाय n क्या होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी अपवर्ड स्पिन्स की, और n नेगेटिव डिवाइड बाय n प्रोबेबिलिटी होगी हमारी डाउनवर्ड स्पिन्स की। क्या होगा, हम जब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसके बाद क्या होगी, हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी -1/2 z बार n e n पॉजिटिव बाय n माइनस का n नेगेटिव डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। यहाँ जब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे माइनस म्यू बी एच n प्लस माइनस n माइनस क्या है नेट स्पिन है। ठीक है, और म्यू भी क्या है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, एसोसिएट कर रहा है जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ। और मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, प्लस और माइनस का प्लस स्पिन्स का और माइनस स्पिन्स का क्या होगा, ओवरऑल होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इसकी एन नेगेटिव की स्पिन क्या है, डाउनवर्ड है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से क्या लिया हमने म्यू बी कॉमन, तो क्या बन जाएगा n प्लस माइनस n माइनस। अब हमें पता है n की वैल्यू क्या है, n प्लस n माइनस। यहाँ से अगर n माइनस की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, n माइनस n प्लस। यहाँ ये वैल्यू पुट करी तो क्या हो जाएगा 2n प्लस माइनस n m इजिकल्स टू n म्यू बी, n कॉमन लिया 2n पॉजिटिव डिवाइड बाई n माइनस का 1 ये जो, और फिर इसको जब अरेंज किया तो क्या हो गया, m डिवाइड बाई n म्यू बी इजिकल्स टू 2n पॉजिटिव डिवाइड बाई n माइनस का 1। इसको हमने क्या नाम दिया, स्मॉल m का नाम दे दिया इस पूरी क्वांटिटी को। इट मीन्स m स्मॉल m इजिकल्स टू कैपिटल M डिवाइड बाई n म्यू बी। ओके, अब स्मॉल m किसके इक्वल आ गया, 2n पॉजिटिव डिवाइड बाई n माइनस 1। यहाँ से जब है n पॉजिटिव डिवाइड बाई n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 1/2 इंटू 1 प्लस m। सिमिलरली अगर n नेगेटिव डिवाइड बाई n की निकालते हैं तो क्या आएगी 1/2 1 माइनस m। यहाँ m क्या है, हमारा एक लॉन्ग रेंज पैरामीटर है जिसकी वैल्यू लाई कर रही है -1 से 1 के बीच में। अभी हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट स्पिन्स का ओवर n साइड्स की, मतलब किस तरीके से स्पिन्स अरेंज हैं हमारी। तो उसको अरेंजमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे कॉम्बिनेशंस का। तो क्या होगा n फैक्टोरियल, अगर हम n पॉजिटिव का केस कंसिडर करते हैं तो क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n पॉजिटिव फैक्टोरियल n माइनस n पॉजिटिव फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम एंट्रोपी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें क्या निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है। S इजिकल्स टू k नेचुरल लॉग ऑफ W, k नेचुरल लॉग ऑफ W, W की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन से आ चुकी है और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। और अभी फर्दर हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ दिस टर्म इसको सॉल्व करेंगे पूरी को यूजिंग स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। जब इसकी लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके जब हमने ये किया तो क्या है, ln n फैक्टोरियल माइनस ln n पॉजिटिव फैक्टोरियल माइनस ln n माइनस n पॉजिटिव का फैक्टोरियल। n माइनस n पॉजिटिव हम ऊपर देख चुके हैं किसके इक्वल है, n नेगेटिव के इक्वल है, n नेगेटिव के इक्वल है। जब हम स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ln n फैक्टोरियल इजिकल्स टू n ln माइनस का n। ये हमें पता है कि स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन होता है। जब इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा,
इसको अंदर इस इक्वेशन के अंदर जब हम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये वाली सारी टर्म्स बन जाएंगी एन एल एन माइनस का एन पॉजिटिव एल एन पॉजिटिव माइनस एन नेगेटिव एल एन नेगेटिव और प्लस का एन नेगेटिव। ठीक है, एन पॉजिटिव प्लस एन नेगेटिव हमें पता है कि एन के इक्वल होता है, तो इस एन से ये दोनों चीज़ें कैंसिल। तो क्या बच गया एट लास्ट एन एल एन माइनस एन पॉजिटिव एल एन पॉजिटिव माइनस एन नेगेटिव एल एन नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। ये टर्म आ गई, एन की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, क्या आई थी ऊपर, एन एल एन माइनस एन पॉजिटिव एल एन पॉजिटिव माइनस का एन नेगेटिव एल एन नेगेटिव। ये इक्वेशन आई थी हमारी पीछे। जब एन की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे एन पॉजिटिव प्लस एन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ लगा के तो क्या बनेगा रिजल्ट, माइनस एन पॉजिटिव डिवाइड बाई एन एल एन पॉजिटिव प्लस एन नेगेटिव बाई एन एल एन नेगेटिव। यहाँ बीच में हमने क्या किया था, अरेंजमेंट करने के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दी थी, एन से डिवाइड। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो क्या है माइनस एन के एन पॉजिटिव डिवाइड बाई एन एल एन पॉजिटिव डिवाइड बाई एन प्लस एन नेगेटिव डिवाइड बाई एन एल एन नेगेटिव। अब हमें क्या निकालना है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। ए एनर्जी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ई की पीछे, एफ इजिकल्स टू -1/2 जेड बार एप्सिलॉन एन एम का स्क्वायर माइनस म्यू बी एन एम एच माइनस ये वाली सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ एस की जगह पे, माइनस एन के टी एन पॉजिटिव डिवाइड बाई एल एन पॉजिटिव डिवाइड बाई एन प्लस एन नेगेटिव डिवाइड बाई एल एन नेगेटिव डिवाइड बाई, पीछे हमने अरेंजमेंट करके निकालना था एन पॉजिटिव डिवाइड बाई एन की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/2 इंटू 1 प्लस एम। वही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ यहाँ जब पुट करी हमने तो क्या बनेगी इक्वेशन, -1/2 जेड बार एप्सिलॉन एन एम का स्क्वायर माइनस म्यू बी एन एम एच माइनस एन के टी माइनस का एल एन 2 प्लस 1/2 1 माइनस एम नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एम प्लस 1/2 1 प्लस एम नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस। ये सारी वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ मैथमेटिकल है जस्ट, इसके बाद तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अभी हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब है, इसके अंदर क्या करेगा, एम वेरी करेगा, तो हम क्या निकालेंगे, एफ़ का डेरिवेशन कर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम कर देंगे करली एफ डिवाइड बाई करली एम इज इक्वल्स टू 0। जब हमने ये किया तो क्या आ गया, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस जेड बार एप्सिलॉन एन एम माइनस म्यू बी एन एच माइनस का एन के टी। अब इस सारे का जब डेरिवेशन करते हैं हमारे पास तो क्या आएगी, ये टर्म्स आ जाएंगी सारी और इज इक्वल्स टू 0। क्या बचा, माइनस जेड बार एप्सिलॉन एन एम माइनस म्यू बी एन एच माइनस का एन के टी इंटू -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम। क्या प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ एम डिवाइड बाई एन। ये टर्म्स आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम। तो क्या करेंगे, इस सभी को, इसको पूरे को उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा एन के टी, और 2 था इस साइड में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ऑफ जेड बार एप्सिलॉन एन एम प्लस म्यू बी एन एच डिवाइड बाई एन के टी। अब इसको हमने नाम दे दिया एक्स का, ये जो सारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स थी उसको बोल दिया हमने एक्स के इक्वल है ये, एन कॉमन लेके क्या कर देंगे, एन कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा जेड बार एप्सिलॉन एम प्लस म्यू बी एच डिवाइड बाई के टी। ये किसके इक्वल हो गया, 2x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम। यहाँ से अरेंजमेंट करके जब हम m की वैल्यू निकालते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, e रेज टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज टू पावर 2x प्लस 1। और ये किसके इक्वल होता है हमें पता है, टेंजेंट हाइपरबोलिक x के इक्वल। अभी हम क्या देखते हैं कि जब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, हमारी ज़ीरो हो, मतलब मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर हो ही ना,
तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट को हम m को ms के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारी वैल्यू हमें पता है m की, स्मॉल m की वैल्यू क्या थी, m डिवाइड बाई n म्यू भी थी। तो m को जब हमने ms पुट किया, ms डिवाइड बाई n म्यू भी, ये वैल्यू आ गई। तो x की जगह पे जब हमारा h 0 है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू z बार एप्सिलॉन एन एम डिवाइड बाई एन के टी। एन से एन कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, z बार एप्सिलॉन एम अपॉन के टी। टेंजेंट हाइपरबोलिक x, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो एन म्यू बी को हम क्या ले आए, इस साइड ले, एम एस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, एन म्यू बी टेंजेंट हाइपरबोलिक z बार एप्सिलॉन एम एस अपॉन के टी। अब ये जो z बार एप्सिलॉन अपॉन के टी है, इसको हमने नाम दिया क्यूरी टेम्परेचर का, टी सी। ये क्या है, हमारा क्यूरी टेम्परेचर है। एम, फिर इक्वेशन क्या बनेगी, एम एस इज इक्वल्स टू एन म्यू बी टेंजेंट हाइपरबोलिक टी सी एम एस डिवाइड बाई टी, वेयर टी सी इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अब एम एस की वैल्यू हमारे पास, स्मॉल एम एस की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट हाइपरबोलिक टी सी एम एस डिवाइड बाई टी। अब अगर हम टी सी इन दोनों टर्म्स के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ किस टाइप का आएगा, तीन कंडीशन बनेगी। अगर जो टेम्परेचर है लेस देन क्यूरी टेम्परेचर हो, एक आएगी अगर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू हो क्यूरी टेम्परेचर के, एक आएगा अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन हो क्यूरी टेम्परेचर के। तीन कंडीशंस आएंगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू क्यूरी टेम्परेचर है तो क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगी हमारी, रैंडम हो जाएगी, और उसके अंदर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो, इट मीन्स मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो। मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, नॉन फेरोमैग्नेटिक के अंदर, ठीक है। इट मीन्स जो फेरोमैग्नेटिज्म था वो क्या हो गया, कम्प्लीटली रिमूव हो गया। यहाँ इस ग्राफ में देखते हैं हम, जब t इजिकल्स टू टी सी है तो मतलब क्या होगी, जो m की वैल्यू है हमारे पास ज़ीरो है, तो इट मीन्स क्या है, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो। और जब t ज़ीरो है, मतलब ये जब रेशो ज़ीरो है तो इट मीन्स क्या है, m की वैल्यू 1 है। तो मतलब कि क्या हुआ, जब t ज़ीरो है तो कुछ ना कुछ लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यू है। अभी इसके दो तीन सॉल्यूशन बनेंगे। जब हमारे पास टी सी बाई टी क्या है, हमारा लेस देन 1 है, तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा एम एस इजिकल्स टू जीरो। जैसे कि हमने अभी ग्राफ में देखा कि जब लेस देन 1 होगा तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। ऐसे ही जब टी सी बाई टी क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो एम एस की वैल्यू क्या होगी, एम एस क्या क्या वैल्यू कंसिस्ट करेगा, m इजिकल्स टू ज़ीरो प्लस माइनस m। इन दिस केस एम एस इजिकल्स टू जीरो नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज क्योंकि अगर हम m की वैल्यू यहाँ जीरो ले लेते हैं, जब टेम्परेचर क्या है हमारा ग्रेटर देन 1 है, अगर जीरो ले लेते हैं तो f हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन हमने क्या कंसीडर किया है कि f को मिनिमम होना चाहिए, इसी वजह से क्या होगी, एम एस की वैल्यू क्या होंगी, प्लस माइनस m होगी ओनली। ये हमारा था ब्रैग्स विलियम अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या था, जो t इजिकल्स टू टी सी है, जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसके अंदर चेंज हो जाएगा, नॉन फेरोमैग्नेटिक के अंदर हो जाएगा। फेज, इट मीन्स जो फेज ट्रांजिशन है सेकेंड ऑर्डर की वो क्या होगी, अप्लीकेबल हो जाएगी, कि मतलब फेज चेंज हो गया विदाउट चेंजिंग इन मैटर। दिस इज द ब्रैग्स विलियम अप्रोक्सीमेशन।